मेरा यूट्यूब चैनल अंकित ऑनलाइन क्लासेस। साथियों, आप 9th क्लास में जो है अपना समय बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है, आपका 9th क्लास में 50 से 60% आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये है भाई, आखिर क्यों आया? आखिर 9th क्लास में मेरा मार्क्स जो है डाउनिंग की क्यों हो गया? 50 से 60% ही क्यों आया? तो भाई 5 गलतियां आप कर रहे थे, इसीलिए आपका जो है 9th में कम से कम मार्क्स आया। ठीक है, अगर उस 5 गलतियों को आप सुधार लेंगे अभी से, तो भाई आपका जो है बोर्ड एग्जाम 2027 में पड़ेगा, क्योंकि भाई अब 10th में जाने वाले हैं। ठीक है, तो 10th में ये 5 चीजें स्टेप बताऊंगा, जो भाई ये गलतियां आपको कभी नहीं करना है। ठीक है, इसी गलती से जो है आपका 9th जो है 50 से 60% आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं भाई, यहां पर देख लो, यहां पर सबसे पहला आपका जो है टिप है भाई, आप माइंडसेट। देखिए, सबसे पहले बात ये होता है, बच्चे क्या सोचते रहते हैं, अभी कुछ हुआ नहीं, ये सोचेंगे भाई मेरा एग्जाम कैसा आएगा, अब 10th में जाएंगे तो कितना हार्ड क्वेश्चन। भाई कुछ नहीं, सबसे पहले अपना माइंड सेट करो कि भाई हम कर सकते हैं, उसमें जो भी आएगा इजी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला अपना माइंड सेट कर लो एक लक्ष्य को पाने के लिए कि भाई इतना हमको लाना है तो लाना है। ठीक है, और ये अपने दिमाग से भ्रम से जो है निकाल दो कि भाई हार्ड क्वेश्चन रहता है 10th में। नहीं भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए, तो पहला जो है हमारे पास है भाई, माइंड सेट रख लो कि भाई हमको ये अचीव करना ही करना है। ठीक है, चलिए दूसरा बात करता है भाई स्मार्ट स्टडी। जी हाँ मेरे दोस्त, ये स्मार्ट स्टडी जो है बहुत सारे बच्चे जो है नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको भाई स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी में हम 3 पॉइंट लिए हैं, यहाँ पर देख लो भाई। सबसे पहला पॉइंट है कितना पढ़े। बच्चे ये कहते रहते हैं ना कि भाई सोचते रहते हैं आखिर हम कितना पढ़े, टॉपर किस तरह कितना पढ़ते हैं। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, आप देखिए कितना पढ़े। ठीक है ना, कितना घंटा पढ़े। ठीक है, तो देखो घंटा से कुछ होता नहीं है, आप पढ़ क्या रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए आप जो है 1 से 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन पूरे फोकस के साथ पढ़िए। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हैं तो उस अपने माइंड को और कुछ नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं सिर्फ उस पर फोकस देके पढ़िए, 100% देकर पढ़िए। ठीक है, लेकिन रेगुलर पढ़िए, भले 1 घंटा पढ़िए या फिर 2 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, पूरा फोकस के साथ पढ़िए। ठीक है, दूसरा आता है इसमें टाइम टेबल कैसे बनाएं। जी हाँ मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि पूछते हैं भैया टाइम टेबल किस तरह बनाते हैं टॉपर लोग। जी हाँ मेरे भाई, देखो टाइम टेबल एक जो है कुछ नहीं होता है। अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो भाई मैं टाइम टेबल कुछ नहीं मानता हूं। जी हाँ दोस्त, मैं अपने सबसे पहले जो है टारगेट फिक्स करता हूं। कौन सा टारगेट? कि भाई सबसे पहला हम लोग को क्या करना है, सोचना है एक दिन पहले कि कल के चीज को हम पढ़ना क्या है। यानी ये टॉपिक साइंस में ये टॉपिक पढ़ लेंगे, ये टॉपिक, यानी हर हार में उस टॉपिक को हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो टारगेट लेके पढ़ो कि भाई हमको कल ये चैप्टर जो है खत्म कर देना है। जी हाँ मेरा भाई, और उस चैप्टर को कल हर हार में पढ़ना ही, खत्म करना ही करना है। ठीक है, अगर आप टारगेट लेकर पढ़ते हैं तो भाई बहुत ज्यादा क्या अपने 10th में मार्क्स ये जो है क्या इंप्रूव करता है, क्योंकि भाई टाइम टेबल से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, मतलब टाइम टेबल बना ही लिए और उसको फॉलो ही नहीं कर पाए तो भाई क्या मतलब बनता है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, अगर आप टाइम टेबल पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको क्या कहते हैं भाई टारगेट लेकर पढ़ते हैं तो भाई बेहतरीन से बेहतरीन आप कर सकते हैं। ठीक है, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। चलिए उसके बाद तीसरा पॉइंट है सेल्फ स्टडी। जी हाँ मेरे दोस्त, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग में जाते हैं। ठीक है, लेकिन घर आने के बाद वो पढ़ाई नहीं करते हैं। तो भाई मैं तुमको बता दूं कि सिर्फ अगर कोचिंग में जाकर पढ़ते हो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, घर पे सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो भाई कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटा आप पढ़िए, लेकिन पूरा फोकस के साथ पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज्यादा क्या है बाबू,
इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर सेल्फ स्टडी आप नहीं करेंगे तो भाई आप भूल ही जाइए नंबर लाने का, ठीक है। चलिए उसके बाद 3 नंबर आता है भाई फॉलो लेस टीचर और बुक्स रिक्वेशन, ठीक है, रिसोर्सेस। तो भाई देखो यानी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो भाई अलग अलग टीचर से और अलग अलग बुक को पढ़ते हैं। जी हाँ मेरे भाई, तो आप लोग ये सबसे बड़ी गलतियां करते हो कि भाई आप लोग क्या करते हैं, ये कभी कोचिंग में दूसरे सर से साइंस पढ़ते हैं, यूट्यूब में दूसरे सर से साइंस पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पे दूसरे सर से साइंस पढ़ते हैं। तो भाई आपको ये गलतियां कभी नहीं करना है, ठीक है। आपको जो कुछ भी पढ़ना है सिर्फ वन टीचर फॉलो करो, ठीक है, एक ही टीचर को फॉलो करो। क्योंकि भाई अगर आप ऑल अदर्स एक से ज़्यादा जो है टीचर को फॉलो करेंगे तो भाई होता क्या है, जैसे कि मान ली कि कोई टॉपिक है, ठीक है, कोई टॉपिक है, तो इस टॉपिक को कोचिंग वाला सर दूसरे तरीका से पढ़ा रहे हैं और इसी टॉपिक को यूट्यूब वाला सर दूसरे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह जो क्या होता है भाई, कन्फ्यूजन बना रहता है कि भाई सही कौन सा है और हम किस तरह पढ़ें, ठीक है। तो ये आप लोगों को बता दूं, टीचर और बुक्स को सिर्फ एक ही पढ़ो, ठीक है। अगर बुक्स की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो भाई अदर्स बुक आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको जो है एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर है राइटिंग एंड कैलकुलेशन मिस्टेक। जी हाँ मेरे दोस्त, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसका राइटिंग नहीं बैठता है, ठीक है, और कैलकुलेशन जो है बढ़िया नहीं रहता है, यानी मैथ में वो लोग हकलाने लगते हैं, ठीक है, यानी मैथ में फाट से जो है कैलकुलेशन उन लोगों से नहीं होता है। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन आता क्यों नहीं है ये समझिए पहले। देखिए आपको कैलकुलेशन फर्स्ट इसलिए नहीं आता है कि भाई आपको बेसिक बातें, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीजें क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, बेसिक चीजें जो होता है भाई उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या मैथ में बुक में अपना जाइए, ठीक है। क्योंकि भाई जिस बच्चे का जो है बेसिक कंसेप्ट नहीं होता है वो उसी बच्चे को दिक्कत होता है कैलकुलेशन करने में, ठीक है। चलिए राइटिंग, भाई आप राइटिंग जो आपको लिखना है, आपको राइटिंग बैठाना है। देखिए राइटिंग बैठ जाएगा लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो बहुत ऐसे बच्चे हैं कि भाई अलग अलग बुक को क्या सिर्फ लिखते घड़ा लिखते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना है। देखिए आप जो कुछ भी पढ़े रहते हैं उसी को अंजादी लिखना है कॉपी पर राइटिंग के रूप में, ठीक है। क्योंकि इस तरह क्या होता है, जो आप पढ़े रहते हैं उसका जो है रिवीजन भी हो जाता है और आप जो है राइटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर है हमारे पास सी रूल, क्या कहता है, यानी कंसिस्टेंसी। जी हाँ मेरे दोस्त, जो भी चीजें ये बताया हूं, अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बस इतना दिन आप फॉलो किए, उसके बाद चौथा दिन है फिर अपने मन मर्जी करने लगे, तो भाई इस तरह नहीं होता है, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंसी रहेगा ना भाई तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी रहो, जो भी काम करना है, जितना भी लाना है, ठीक है, 95% लाना है, ठीक है, 98% लाना है। तो सबसे पहले जो है आपका पढ़ाई होना चाहिए कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आज किया कल किया परसों नहीं किया, नहीं, कंसिस्टेंसी होना बहुत ही क्या है, जरूरी है किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो के लिए जय हिंद जय भारत।